बाबा जी और हजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, हम सभी में परमात्मा से मिलने की गहरी इच्छा है। भीतर अपने सच्चे घर लौटने की अदृश्य तड़प हमेशा हमारे हृदय में मचलती रहती है। हम दुनियावी दुखों, कष्टों और 84 लाख जन्मों के अनंत चक्र से मुक्ति पाना चाहते हैं। परंतु संगत जी, ये मुक्ति केवल इच्छा से नहीं मिलती। इसके लिए सद्गुरु द्वारा बताई गई युक्ति का पालन करना आवश्यक है। सद्गुरु ने स्पष्ट कहा है कि हर दिन कम से कम 2.5 घंटे भजन सुमिरन के लिए समर्पित करना अनिवार्य है। इसके बिना आत्मिक प्रगति संभव नहीं। नामदान के समय ही हमें यह आदेश दिया गया था कि रोज 2 घंटे सुमिरन और आधा घंटा भजन के लिए निश्चित करें। फिर भी अक्सर साधक शिकायत करते हैं कि मन भजन सुमिरन में टिकता नहीं, 2.5 घंटे पूरे नहीं हो पाते। तब सवाल उठता है, हमारा क्या होगा? कैसे आत्मा की उन्नति होगी? कैसे गुरु की वाणी पूर्ण होगी? संगत जी, जरा ठहर कर सोचिए। कठिनाई वास्तव में रास्ते में नहीं, मन में है। रास्ता सरल और स्पष्ट है, पर हमारा मन स्थिर नहीं होता। थोड़ी देर रुकिए और भीतर झांकिए। इस मार्ग पर मन की साधना ही सबसे बड़ा कार्य है, क्योंकि यही हमारे और परमात्मा के बीच सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ी है। सोचिए, क्या हम 2.5 घंटे की फिल्म नहीं देख लेते? 2.5 घंटे किसी मित्र या रिश्तेदार से बातें करने में नहीं लगा देते, या खेल और मनोरंजन में घंटों नहीं गुजार देते? तो फिर भजन सुमिरन में 2.5 घंटे का समय संघर्ष क्यों लगता है? कारण यह है कि हमारा मन बाहर की चीजों में लगाव रखता है और भीतर की शांति को अभी पूरी तरह नहीं समझ पाया। जब मन भीतर के सुख का स्वाद चख लेगा, तब ये 2.5 घंटे भी कम लगेंगे। भजन सुमिरन तब संघर्ष नहीं बल्कि आनंद और शांति का स्रोत बन जाएंगे। संगत जी, आज की ये वीडियो बेहद प्यारी और मार्गदर्शक है। इसे अंत तक अवश्य श्रवण करें, क्योंकि आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपने भजन सुमिरन को 2.5 घंटे का समर्पित समय दे सकते हैं और मन को स्थिर करते हुए आत्मा के वास्तविक घर की ओर प्रगति कर सकते हैं। संगत जी, कुछ क्षणों के लिए बाहरी हलचल को भूल जाइए। अपने मन को शांत और सजग कर दीजिए और वीडियो अंत तक अवश्य देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको रोजाना आत्मिक प्रेरणा, सत्संग, भजन, सुमिरन और गुरु कृपा से जुड़े संदेश समय पर मिलते रहें। संगत जी, आत्मा के इस पवित्र सफर में सबसे बड़ी आवश्यकता है मन की एकाग्रता। जब तक मन अंदर की हलचल से मुक्त नहीं होगा, जब तक विचारों की निरंतर दौड़ और उत्तेजना शांत नहीं होगी, तब तक हम अपने भीतर परमात्मा के प्रकाश, उसकी धुन और शब्द अनुभव नहीं कर पाएंगे। जैसे बहते पानी में हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखता, लेकिन जब पानी शांत हो जाता है तो उसमें चेहरा साफ दिखाई देता है। उसी तरह हमारे मन का शोर शांत होने पर ही हम अपनी आंतरिक शक्तियों, चेतना और परमात्मा की अनुभूति को देख सकते हैं। वास्तव में हमारे भीतर पहले से ही सब कुछ विद्यमान है। पूरा ब्रह्मांड हमारी आत्मा में समाया हुआ है। हमें केवल अपनी सूरत, जो शरीर और इंद्रियों के द्वारा फैल रही है, को एकाग्र करना है। ध्यान को इकट्ठा करना है, ताकि हमारी चेतना ऊपर की ओर उठ सके, सूक्ष्म और आध्यात्मिक मंडलों को देख सके और हमारी तीसरी आंख की शक्ति जागृत हो सके। इस मार्ग में सबसे बड़ी परीक्षा है मन का ठहराव। हमारा मन हमेशा भाग रहा है, विचारों की ट्रैफिक में उलझा है और हम खुद भी महसूस नहीं करते कि हम क्या कर रहे हैं। हम रुकते नहीं, शांत नहीं होते, बस मन के कहने पर भटकते रहते हैं। यही हमारी असली चुनौती है। हम सभी सुमिरन करते हैं, पर क्या सच में रोज 2.5 घंटे तक टिक पाते हैं? कई बार 15-20 मिनट में उठ जाते हैं, आधे घंटे बाद थक जाते हैं, कभी 1.5 घंटे बैठ भी जाते हैं, लेकिन नियमितता में कमी रहती है। कभी मन नहीं मानता, कभी शरीर थक जाता है, कभी नींद घेर लेती है। कई साधक भोर के 3 बजे उठते हैं और सुमिरन के लिए बैठते हैं, पर थोड़ी ही देर में नींद आने लगती है। कोई 4 बजे, कोई 5 या 6 बजे बैठता है, पर कुछ ही समय बाद ध्यान ढीला पड़ जाता है। आंखें बंद होते होते चेतना नींद में खो जाती है।
संगत जी, ये अवस्था सामान्य है और यही वह चुनौती है जिसे पार करके हम मन को स्थिर कर सकते हैं और सच्चे अर्थ में परमात्मा के प्रकाश और धुन का अनुभव कर सकते हैं। संगत जी, अब सवाल यही उठता है, अगर गुरु भक्ति इतनी दुर्लभ और मूल्यवान है तो इसे हम अपने जीवन में सहज और स्वाभाविक कैसे बना सकते हैं? कैसे ये 2.5 घंटे केवल एक कर्तव्य न रहकर भीतर से आकर्षण और आनंद का स्रोत बन जाए? ऐसा समय जिसमें मन अपने आप लौटे और सुमिरन में रमण करने को तड़पे, जैसे कोई प्रिय कार्य जिसमें हम बिना किसी जोर जबरदस्ती के खो जाते हैं। सच ये है कि जब हमें पता है कि सुमिरन हमारे आत्मा का असली आहार है, तो फिर भी हम रोज उससे क्यों छूट जाते हैं? इसका कारण बेहद सरल है। हम सुमिरन को कर्तव्य की तरह करते हैं, प्रेम की तरह नहीं। जब तक सुमिरन में रस नहीं जागेगा, मन बार बार भटकता रहेगा। दुनिया के विषयों में हमें आनंद इसलिए मिलता है क्योंकि उनमें रस होता है। स्वाद, संगीत, संगति, खेल या मनोरंजन में हमें खिंचाव महसूस होता है। उसी तरह जब सुमिरन में भी वही रस जागेगा, तभी मन उसमें स्वाभाविक रूप से लौटेगा और 2.5 घंटे का समय आनंदमय, सहज और तृप्तिदायक लगने लगेगा। साधक, हमें सुमिरन को बोझ नहीं, प्रेम का निमंत्रण समझना होगा। जब आप बैठे तो पहले भीतर एक भाव जगाएं। आज हम अपने गुरु से मिलने जा रहे हैं। जैसे किसी प्रियतम से मिलने की तड़प होती है, वैसा ही भीतर ये भावना लाएं। ऐसा करते ही देखेंगे कि सुमिरन करने का मन अपने आप उठेगा, आंखें खुलेंगी, आलस्य घटेगा और बैठने का समय कठिन नहीं लगेगा। अक्सर हम सोचते हैं सुबह जल्दी उठकर सुमिरन करेंगे, पर जब सुबह होती है तो आंखें नहीं खुलती, अलार्म बजता है, फिर भी हम खुद से कहते हैं थोड़ी देर और आराम कर लेते हैं। इसका कारण यही है कि सुमिरन के प्रति प्रेम अभी जागा नहीं है जो हमें भीतर से खींच सके। इसलिए अभ्यास के साथ साथ प्रेम जगाना जरूरी है। जब सुमिरन में प्रेम उतरता है, तब ना समय बाधा बनता है, ना थकान, ना नींद। यदि वही आनंद हमें नाम स्मरण में मिलने लगे जो विषयों में मिलता है, तो कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा। हम स्वयं प्रेम से उठेंगे और भजन बंदगी में बैठ जाएंगे। रात के 3 बजे उठकर आसन लगाया और नाम जपना शुरू किया, पर थोड़ी देर में नींद आ गई। 4 बजे, 5 या 6 बजे बैठा, हर बार वही होता है। शरीर बैठा है पर चेतना सो गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब बैठो, सचमुच बैठो। जैसे किसी प्रियतम से मिलने जा रहे हो, वैसे मन को सजग रखो। आंखें बंद हो पर चेतना पूरी तरह जागी रहे। मन बार बार कहेगा थोड़ा आराम कर लो। शरीर भारी लगेगा, आलस्य घेर लेगा, पर वहीं पर हमें जागना है। यही साधना की पहली चौकी है। जब ये मुस्तैदी की आदत बन जाती है, तब सुमिरन में आलस्य नहीं आता, वरना जैसा अब होता है वैसा ही चलता रहेगा। 10 दिन खूब भक्ति, फिर 20 दिन खाली, फिर बहाना मिलता है, आज थक गए, कल से करेंगे, आज समय नहीं मिला। सच्ची बात यही है कि गुरु भक्ति तब तक स्थिर नहीं होगी जब तक हम भीतर ये ठान ना ले कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, ये 2 से 2.5 घंटे का मिलन कभी छूटेगा नहीं। बस एक बार ये संकल्प दृढ़ हो जाए और फिर हर सुबह स्वयं गुरु की शक्ति हमें उठाने लगेगी। जब ये दृढ़ निश्चय और प्रेम जागृत हो जाएगा, तब सुमिरन केवल कर्तव्य नहीं रहेगा, बल्कि जीवन का सबसे प्रिय और आनंददायक समय बन जाएगा, जिसमें मन अपने आप रमन करेगा और आत्मा परमात्मा के साथ मिलने का वास्तविक अनुभव करेगी। संगत जी, अब यह समझना बहुत जरूरी है कि साधना केवल उत्साह से नहीं चलती, बल्कि तैयारी और अनुशासन भी उतने ही महत्वपूर्ण है। पहले मन से ये तय कर लो कि सुमिरन कोई अगर समय मिला तो करेंगे वाली चीज नहीं, बल्कि हर दिन की अनिवार्य साधना है। रात को ही संकल्प लो कि सुबह उठना है, चाहे मन कितना भी कहे कल देखेंगे। लेकिन याद रहे, यदि रात देर तक काम चलता है तो खुद पर अत्याचार मत करो। यदि आप 12 या 1 बजे सोते हो तो 3 बजे उठने की जिद मत रखो। शरीर को कम से कम 5-6 घंटे की नींद चाहिए, इसलिए अपने समय के अनुसार उठो। 5:15, 6
या 7 बजे पर उठो जरूर। उठकर पहले शरीर को तरोताजा करो, चेहरा धो लो, पानी पियो, मन को शांत करो। फिर ऐसी जगह बैठो जहां ना ज्यादा गर्मी हो, ना ठंडक और कोई शोर ना हो। समतल भूमि पर आसन बिछाओ, थोड़ा गद्देदार, ताकि शरीर आराम से टिका रहे। अब वहां बैठकर धीरे धीरे अपने ख्याल को गुरु से जोड़ो। गुरु के शब्द को याद करो, उनकी सूरत को भीतर देखो। जैसे उन्होंने सत्संग में कहा था, वैसे ही अपने मन को उस भाव में ले जाओ। गुरु की संगत का स्मरण करो। ये संगत केवल बाहर नहीं, भीतर भी है। यहीं से सुमिरन की शुरुआत होती है, बाहर से भीतर की ओर। पहले मन को उस पवित्र उपस्थिति में टिकाओ, फिर शब्द के साथ जुड़ो। नाम जपने की जल्दी मत करो, पहले भीतर भाव जगाओ। जैसे किसी प्रिय के आने की प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही गुरु के स्वरूप को अपने मन में लाओ। धीरे धीरे उस छवि को स्थिर होने दो। 3, 4, 5 मिनट बस उसी भाव में रहो। यदि तुरंत नाम जपना शुरू कर दोगे तो ख्याल बाहर भाग जाएगा, क्योंकि मन अभी स्थिर नहीं हुआ है। पहले गुरु की सूरत का ध्यान करो, उनकी उपस्थिति का अनुभव करो। जैसे ही भीतर उनका स्वरूप ठहरने लगे, तब धीरे धीरे प्रेम के साथ नाम जपना शुरू करो। नाम जपते हुए याद रखो कि 5-7 मिनट में कोई बाहरी छवि, कोई विचार, कोई याद हमें खींच सकती है। उसी क्षण अपने ख्याल को मोड़ लो बाहर से भीतर की ओर। ये अभ्यास कठिन नहीं है, बस सजगता चाहिए। फिर आलस्य आएगा, नींद घेरने लगेगी, शरीर झुकना चाहेगा, पर वही जागते रहो। गर्दन सीधी रखो, मन को सावधान रखो। यदि नींद बार बार आने लगे तो गुरु का स्मरण करो। वो क्षण जब गुरु ने नाम दिया था, जब पहली बार दर्शन हुए थे। उनके वचनों और उनकी छवि में वो मिठास और शक्ति महसूस करो। उसी से ख्याल फिर भीतर टिकने लगता है और सुमिरन अपनी लय पकड़ लेता है। जब ध्यान थोड़ा बन जाए तो धीरे धीरे फिर से नाम के सुमिरन में लौट आओ। नाम तो भीतर चल ही रहा है, बस ख्याल बीच बीच में बाहर चला जाता है। ऐसे समय में उसे जबरन रोकने की जगह प्रेम से किसी पवित्र दिशा में मोड़ दो। जैसे गुरु की किसी लीला का स्मरण करो, उनका हौसला, कोई वाणी जो सीधे हृदय में उतर गई हो। जैसे ही मन उस स्मरण में डूबेगा, ध्यान फिर भीतर टिकने लगेगा। फिर जब ख्याल दोबारा बाहर जाने लगे, वही प्रक्रिया दोहराओ। गुरु की छवि, उनकी वाणी, उनका भाव, इन्हें भीतर बुलाओ। यदि फिर भी मन नहीं टिकता तो मानसिक रूप से ये अनुभव करो कि गुरु तुम्हारे सामने बैठे हैं। जैसे तुम बैठे हो वैसे ही वो सामने अपने आसन पर विराजमान है। अब आंखें बंद कर लो और भीतर ही भीतर गुरु को निहारो। ऊपर से नीचे तक पूरे भाव से उन्हें देखो। हर बार जब तुम्हारा ध्यान बिखरे, बस फिर से उन्हें देखो। नाम चलता रहे, गुरु का ध्यान चलता रहे। यही साधना की असली गहराई है। ये कल्पना नहीं बल्कि साधना की सहायता है। धीरे धीरे ये मन को भीतर खींचती जाएगी और तुम पाओगे कि ख्याल अब स्थिर होने लगा है। बस यही अभ्यास बार बार प्रेम से और धैर्य से दोहराते रहो। संगत जी, जब हम 2.5 घंटे की बैठक करते हैं तो ये मानकर चलो कि 1000 बार नींद आएगी और 1000 बार ख्याल बाहर भागेगा। यही साधना की असली परीक्षा है। इसलिए जरूरी है कि हम भीतर से पूरी तरह जागे रहे। मन, शरीर और चेतना तीनों एक साथ सतर्क हो। बैठते समय नींद को बिल्कुल जगह मत दो, क्योंकि जैसे ही नींद ने पकड़ा, गुरु से जुड़ने का तार टूट जाता है। नाम तो चलता रहेगा पर ख्याल भटक जाएगा। बहुतों को यही भ्रम रहता है कि वे 2.5 घंटे नाम जपते हैं, लेकिन भीतर से जानते हैं कि उसमें से 1.5 घंटा नींद में बीत गया। नाम के शब्द कानों में गूंजते हैं, पर मन बाहर के सपनों में भटक रहा होता है। हमें वही दृढ़ता भीतर जगानी है जो विषयों के समय अपने आप आ जाती है। देखो, जब कोई विषय प्रिय लगता है, चाहे स्वाद हो, बात हो, वस्तु या इच्छा, तो हम उसे बार बार करते हैं। नींद भूल जाते हैं, समय भूल जाते हैं, शरीर की थकान भी महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां आसक्ति और प्रेम है।
यही लग्न, यही खिंचाव अगर गुरु भक्ति और परमात्मा भक्ति में आ जाए तो फिर कोई नींद, कोई विक्षेप हमें रोक नहीं सकता। जब मन को नाम में वही स्वाद मिलने लगे जो विषयों में मिलता है, तब साधना कठिन नहीं रहती, वो स्वाभाविक बन जाती है। ये अवस्था धीरे धीरे बनती है। पहले तो केवल इतना अभ्यास करो कि 1 से 1.5 घंटे तक बिना सोए बैठ सको। जो साधक 2.5 घंटे तक स्थिर रह लेता है, उसका मन भी धीरे धीरे उसी अवधि के अनुरूप ढलने लगता है। जो बैठते ही ऊँघने लगता है, उसका अभ्यास कभी गहरा नहीं बन सकता। मान लो तुम आधा घंटा बैठ चुके हो और ख्याल बार बार बाहर जा रहा है। ये स्वाभाविक है। ऐसे समय में खुद पर नाराज मत हो। बस ख्याल को प्रेम से वापस बुलाओ। जब मन बाहर जाए तब गुरु की किसी लीला का स्मरण करो। उनकी किसी मधुर बात को याद करो, जब उन्होंने कुछ ऐसा कहा था जो सीधे आत्मा को छू गया था। जैसे ही ख्याल फिर भीतर लौटे, नाम जपना शुरू करो। नाम जपते जपते जब वो फिर किसी बात में उलझ जाए, तब दोबारा वही करो। गुरु की लीलाओं का स्मरण, उनके वचनों की गूंज, उनके स्वरूप का ध्यान। ये आने जाने की प्रक्रिया ही साधना है। हर बार जब मन लौटता है, वो थोड़ा और भीतर उतरता है, धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। नाम, ध्यान और गुरु स्मरण तीनों एक लय में बहने लगते हैं। अब जब आधा घंटा, पौने घंटा या 1 घंटा बीत जाए तो अभ्यास में बदलाव करो। नाम जपना छोड़ो और बस सुनो। वही नाम जो अभी तक मन से जपा है, अब उसी को मन से सुनने की कोशिश करो। शब्द भीतर गूंज रहा है, अब मन ही श्रोता बन जाए। यही परिवर्तन साधना को गहराई देता है। जब हम नाम सुनते हैं, ख्याल शब्द के साथ टिकता है, फिर मन बाहर नहीं भागता और भीतर स्थिर होने लगता है। यहीं से सुमिरन धीरे धीरे भजन में बदलता है, जहां हम करने वाले नहीं रहते, बस सुनने वाले बन जाते हैं। अब जब 1 घंटा या उससे अधिक समय बीत जाए तो अगले चरण में बढ़ो। नाम जपना छोड़ो और उसी नाम को सुनना शुरू करो। 10 मिनट तक जपो, फिर 5 मिनट तक सुनो। जैसे लहर उठती है और फिर खुद ही शांत होकर लौट आती है। अब मन को ये देखना सिखाओ, जब हम नाम जप रहे हैं तो हमारा ख्याल कहाँ है? क्या वो अभी भी शरीर के 9 द्वारों में भटक रहा है या धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचने लगा है? अगर अब भी वो नीचे है, कोई चिंता नहीं, बस अभ्यास बनाए रखो। ये सुनने और झपने की लय धीरे धीरे ध्यान को ऊपर उठाती है। जब महसूस हो कि ख्याल ऊपर जा रहा है, जैसे भीतर हल्कापन, आकर्षण, खिंचाव, तब और जाग जाओ। शरीर को स्थिर रखो, मन को डरने मत दो। ये मत सोचो कि कुछ हो रहा है या उठ जाना चाहिए। याद रखो, जब ख्याल ऊपर उठने लगे, यात्रा शुरू होती है। जैसे ही ख्याल ऊपर की ओर उठे, भीतर कुछ दिखाई देने लगेगा। कभी हल्का प्रकाश, कभी नरम ध्वनि, बस उसी का अनुसरण करो। वह प्रकाश या ध्वनि ही तुम्हें सहज रूप से ऊपरी स्तर की चेतना की ओर ले जाने का प्रारंभिक द्वार है। अब जो समय बचा है, लगभग 1.5 घंटा, उसे इसी अनुभव में साधो। 1 घंटा तो बीत गया। सुमिरन करते हुए अब शेष समय को भीतर की दिशा में लगाओ। जब ख्याल ऊपर चढ़ रहा है तो वह किसी संकेत से चढ़ता है, कभी प्रकाश, कभी शब्द, कभी अज्ञात खिंचाव। थोड़ी देर में मन फिर कोई नया विचार लाएगा, कोई छवि, कोई स्मृति। उस समय सावधान रहो। अगर वो ख्याल बहिर्मुखी है, किसी व्यक्ति, वस्तु या याद से जुड़ा, तो तुरंत अपनी दृष्टि मोड़ लो। गुरु की लीलाओं का स्मरण करो, उनके स्वरूप को भीतर लाओ। उस एकाग्रता को प्रेम से थामे रहो। यही अभ्यास धीरे धीरे मन को भीतर स्थिर करता है, नाम और गुरु स्मरण की लय बनाता है और सुमिरन को भजन में बदल देता है। संगत जी, याद रखो, भीतर चढ़ना किसी सीढ़ी चढ़ने जैसा नहीं है। ये चेतना का उठना है और चेतना प्रेम से ही उठती है। जब मन फिर से एक जगह स्थिर होने लगे तो उसी शब्द को भीतर खोजो। वही मधुर धुन, वही नरम प्रकाश, वही कंपन जो भीतर से उठता है। तुम देखोगे कि जैसे ही ख्याल भीतर स्थिर होता है, शब्द अपने आप सुनाई देने लगता है। उसका आना किसी प्रयास से नहीं, वो स्वयं बुलाता है।
अब जैसे ही वो शब्द या प्रकाश भीतर प्रकट हो, उसी के साथ ऊपर बढ़ो। ये कोई चढ़ाई नहीं, ये भीतर की यात्रा है। शब्द तुम्हारा पथ प्रदर्शक बन जाता है। धीरे धीरे आधा घंटा पौना घंटा यूं ही बीत जाएगा। अब जब अंतिम आधा या पौना घंटा रह जाए तो एक और परिवर्तन करो। नाम जपना भी छोड़ दो। मन को पूरी तरह शांत कर दो और केवल उस शब्द, उस ध्वनि या उस प्रकाश का पीछा करो जो भीतर चल रहा है। इस अवस्था में साधक और साधन का भेद मिटने लगता है। नाम अब तुम नहीं जप रहे, नाम खुद तुम्हें जप रहा है। बस मौन में सुनते रहो, देखते रहो और भीतर उस प्रवाह के साथ बहते रहो। अभ्यास गहरा होने पर भीतर बेचैनी और शरीर में कठिनाइयां उठती है। पैर शून्य होने लगते हैं, पीठ भारी होती है, मन कहता है बस अब उठ जाओ। यही वो क्षण है जहां साधना की दृढ़ता का असली अर्थ समझ में आता है। उस समय डरना नहीं है, उठना नहीं है, मन की नहीं सुननी है, बस स्थिर रहो। याद रखो, ये बेचैनी कोई रुकावट नहीं, ये भीतर के बंधनों का टूटना है। ऐसे करते हुए 10 दिन बीतते हैं तो हर दिन ये संघर्ष थोड़ा आसान होता जाता है। 11वें, 12वें या 15वें दिन तक शरीर पहले जैसा विरोध नहीं करता, मन भी कम भटकता है। धीरे धीरे अभ्यास सहज होने लगता है और जब सहजता आती है तो दुनिया की शक्लें, विचार, इच्छाएं धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है। भीतर केवल गुरु का स्मरण, उनकी लीलाओं का चिंतन और उपस्थिति का भाव रह जाता है। ये वही क्षण है जब भक्ति सचमुच जीवन बन जाती है, न कि केवल अभ्यास जैसे विषयों में आसक्ति होती है। वैसे ही गुरु भक्ति में प्रेम और लग्न होती है। बार बार वही काम करने का मन करता है, वही सोच और आदतें दोहराई जाती है। जब गुरु से सच्चा प्रेम जुड़ता है तो मन बार बार उनकी याद में लौटता है। फिर भीतर अपने आप इच्छा होती है कि गुरु की लीलाओं का श्रवण करें, उनकी वाणी का स्मरण करें, उनके स्वरूप का ध्यान करें। अब जब नाम जपना शुरू होता है और मन सच में गुरु के साथ जुड़ने लगता है तो नींद नहीं आएगी। नींद केवल तभी आती है जब भीतर रस नहीं होता, पर जब यह रस जागता है तो आलस्य भाग जाता है। शरीर भले दर्द करे पर मन नहीं कहेगा उठ जाओ, वो कहेगा थोड़ा और बैठो, अभी गुरु पास है। शुरू में संघर्ष होगा, कभी लगेगा कमर झुक रही है, शरीर टूट रहा है, शायद गिर पड़ेंगे, पर भरोसा रखो कुछ नहीं होगा। ये सब शरीर की सीमाएं हैं, आत्मा की नहीं। नियमित अभ्यास 2 महीने तक बनाए रखो, धीरे धीरे संतुलन लाओ। सुमिरन की बैठक थोड़ी कम करो और भजन की बैठक बढ़ाओ। शुरुआत में 15 मिनट भजन करो, फिर 20, फिर 25, धीरे धीरे 2 घंटे सुमिरन और आधा घंटा भजन का क्रम बना लो। ये वही संतुलन है जहां मन झपता भी है, सुनता भी है और भीतर की यात्रा सचमुच आरंभ होती है। जब भीतर शब्द की धुन स्पष्ट सुनाई देने लगे, कोई सूक्ष्म प्रकाश दिखने लगे, तब समझो साधना का द्वार खुल गया है। यहीं से भजन की बैठक बढ़ानी चाहिए। अब नाम जपने की आवश्यकता कम हो जाती है, क्योंकि शब्द स्वयं भीतर गूंजने लगता है। जब ये अवस्था आती है तो सुमिरन से अधिक भजन की ओर झुकाव बढ़ता है। धीरे धीरे भजन का समय 1 घंटे तक बढ़ाओ और सुमिरन का समय थोड़ा घटा दो। अब मन झपने में नहीं, सुनने में रमने लगा है। और फिर एक सुंदर बात होती है, जब भीतर शब्द से प्रेम हो जाता है तो रात्रि की आदतें अपने आप बदलने लगती है। जो पहले 12-1 बजे तक जागते थे, वे अब स्वयं ही 11 बजे से पहले सोने लगते हैं। भीतर एक खिंचाव होता है, जैसे कोई आवाज बुला रही हो, जल्दी विश्राम करो, हमें मिलना है। यही प्रेम है शब्द से, यही असली भक्ति की पहचान है। अब भजन बोझ नहीं रहता, वो जीवन का सबसे मधुर आमंत्रण बन जाता है। यही है सच्ची गुरु भक्ति की साधना, जहां सुमिरन से मन शांत होता है, भजन से आत्मा जागती है और भीतर से नई रोशनी फूटने लगती है। संगत जी, ये मार्ग कठिन जरूर है, पर जो एक बार इस प्रेम में उतर जाता है, उसके लिए हर सुबह एक नई कृपा बन जाती है। धीरे धीरे शब्द से, गुरु से और उस अनंत प्रेम से मिलन होता है।
ऐसी अवस्था में ना कोई डर होता है, ना थकान, बस एक अटूट शांति का अनुभव होता है। अगर ये वीडियो आपके मन को छू गई हो तो इसे केवल अपने तक मत रखिए, इसे औरों तक पहुंचाइए। शायद किसी का मन आज उसी प्रेम की प्यास में भटक रहा हो और ये वाणी उसके जीवन में नई सुबह बन जाए। संगत जी, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने साथियों और परिवार के साथ शेयर करें। आपके इस सहयोग से हमें आप तक आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है। हमारे चैनल राधा स्वामी की साखी को सब्सक्राइब जरूर करें। राधा स्वामी जी।